एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। माता, पिता और सोनू। माता पिता के पास अच्छी जमीन थी और पैसे की कोई कमी नहीं थी। सोनू बहुत ही समझदार लड़का था। उसे एक बड़ी कंपनी में, बड़े शहर में नौकरी मिल जाती है। इस बात से उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह बेटा, तुम्हें खूब आशीर्वाद। वैसे पैसे की तंगी नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ भी रह सकते हो। सोनू जवाब देता है, पिताजी, आपने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। फिर भी मेरी इच्छा है कि जीवन में एक बार शहर की दुनिया को देखूं। माता पिता मुस्कुराते हुए खुशी खुशी उसे शहर भेज देते हैं। सोनू शहर आ जाता है। अब सोनू के सामने चुनौती थी कि एक अच्छा घर अच्छी जगह पर ढूंढे। बड़े शहरों में घर इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाला था। कम से कम एक सप्ताह का समय चाहिए था। लेकिन इस बीच वह रहेगा कहाँ, यह सोचते सोचते वह घर ढूंढने निकल पड़ा। शहर की चकाचौंध उसे अच्छी तो लग रही थी, लेकिन वह इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा था। बहुत खोजने के बाद भी उसे घर बहुत महंगे मिल रहे थे और नौकरी भी अभी अभी मिली थी। महंगा शहर है, खर्चे भी होंगे, यह सब उसे देखना था। उसने सोचा, नौकरी तो बढ़िया मिली है, फिलहाल किसी छोटे इलाके में घर ले लेता हूँ। फिर बाद में जब शहर को समझ लूंगा तब कहीं और घर देख लूंगा। उसे छोटे इलाके में एक घर मिल जाता है। 1 महीने में उसे समझ आ गया कि कितने खर्चे होंगे, शहर कितना बड़ा और महंगा है और यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है। वह एक अच्छे परिवार से था, इसलिए उसे कभी पैसों की तंगी नहीं थी और न ही गलत आदतें थी। वह साधारण जीवन जीता था, लेकिन सुख सुविधा के साथ। उस बड़े शहर में सोनू की पहली दिवाली थी। ऑफिस से उसे अच्छे और महंगे गिफ्ट भी मिले थे। पहली बार बड़े शहर में दिवाली की रौनक देखने निकला। जगह जगह पटाखों की दुकानें सजी थी। उसने देखा, पटाखे इतने महंगे आते हैं। यह देख वो हैरान हो गया और सोचने लगा, क्या मुझे ये पटाखे लेने चाहिए? मैं कमा रहा हूं तो क्या, तब भी लेना चाहिए। लेकिन मुझे वो खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही कि मुझे खुशी मिलेगी, जबकि सब लोग खुश हो रहे हैं। सोनू सोचता है, इतने पैसों में तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। कई अच्छे कपड़े ले सकता हूँ, कई अच्छी जगह खाना खा सकता हूँ। अगर कोई पटाखा फुस हुआ या फूट भी गया तो फिर उसके बाद क्या, पैसे खत्म। यही विचार उसे आने लगे। उसने पटाखे लेना कैंसिल कर दिया और मिठाई की दुकान पर चला गया। वहां उसने देखा कितने बड़े बड़े डिब्बे पैक होकर जा रहे हैं, वैसे ही जैसे उसे ऑफिस से मिले थे, जिनमें ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ थी। उसी दुकान पर एक बुजुर्ग आंटी अपने स्टाफ के लिए मिठाई के 30 डब्बे पैक करवा रही थी। उसने देखा कि आंटी ने बिल्कुल मोल भाव नहीं किया अपने स्टाफ को दिवाली गिफ्ट देने में। जितने पैसे उन्हें बताए उतने में ले लिया और वह भी खुशी खुशी। वह आंटी की उस खुशी के बारे में सोचते सोचते अपनी मिठाई लेकर घर आ गया। उसे तो अपने पसंद की चीज मिल गई थी। दिवाली का माहौल उसकी गली में था। खूब पटाखे, खूब आतिशबाजी, और यह सिलसिला 3 दिन तक सुबह शाम लगातार चलता रहा। लेकिन सोनू की दिवाली उसकी तरह साधारण सी थी। उसने पूजा की और दिए जलाए। सोनू हमेशा से समझदार था। उसे पटाखों में इतना पैसा फूंकने से खुशी नहीं मिलती थी। अगले दिन सोनू जब रात में वॉक पर निकला तो उसने देखा कि उसकी गली में पटाखों का खूब कचरा बिखरा हुआ था। पूरी सड़क पटाखों के कचरे से भरी पड़ी थी। 5 किलोमीटर चलने के बाद एक बहुत अच्छी सोसाइटी आई। वहां की सड़क देखकर वह हैरान हो गया। इतनी साफ जैसे कि लोगों ने दिवाली मनाई ही ना हो, लेकिन सबके घरों में लाइट्स और दिए जल रहे थे। सड़क कैसे साफ? उसके दिमाग में आए इस सवाल का जवाब उसे आंटी की खुशी से समझ आ गया। उसे समझ आ गया था कि जिनके पास पैसे होते हैं वे पैसों की कीमत समझते हैं। उन आंटी ने अपने स्टाफ के लिए मिठाई ली ताकि वे उन्हें दिवाली पर गिफ्ट दे सके और उनका स्टाफ अपने परिवार के साथ खुशियां मना सके और आंटी उनकी दुआएं बटोर सके। वहीं दूसरी ओर जिनके पास पैसे कम थे, उन्होंने क्या किया, कितने पैसे पटाखों में फूंक दिए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, अच्छा हुआ मैंने उस दिन पटाखे नहीं लिए। भगवान, अगर आपने मुझे यहाँ नहीं रखा होता तो मैं समझ ही नहीं पाता कि आपने मुझे संपन्न क्यों बनाया। उस दिन तो मैंने अपने ऊपर ही खर्च दिए थे।
अब से मैं भी हर त्योहार पर अच्छी चीज़ बांटूंगा, जिससे किसी के जीवन में खुशियाँ आए और मुझे उनकी दुआएं मिल सकें।